वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। बट अभी तक मेरा गला सही नहीं हुआ है, अभी भी मेरा पूरा गला बैठा हुआ है। एंड अभी हो रहा है सुबह के 6 और आज सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय। चाय बनाने के बाद ही घर का कुछ और काम करूँगी, क्योंकि चाय पी के थोड़ा सा गले को राहत मिलती है। एक्चुअल में मेरा गला तो ठीक है, दर्द नहीं हो रहा है, बट गला खुल नहीं रहा है, तो इसीलिए आजकल मैं चाय बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। तो अभी मेरी चाय बन रही है और चाय बनने के बाद हम घर का और काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले चाय पियेंगे। चाय पीने से गला थोड़ा सा खुलेगा। ये देखिए मेरी चाय बन रही है। अब इसमें मुझे सिर्फ मिल्क ऐड करना है, तो अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर लूँगी। और बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं स्कूल के लिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में चाय पीने के बाद। ओके, बाय बाय। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम दीपावली की थोड़ी बहुत सफाइयाँ। बाय। मेरी चाय रेडी हो चुकी है और अब हम पीते हैं चाय। सिरोला जी भी गए वॉक करने के लिए, तो आज मैं चाय अकेले पीऊँगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो मुझे तो चाय पीना ही है, वो जब भी आएंगे फिर पी लेंगे। एंड चाय पी रही हूँ मैं गुड़ के साथ ही। देखिए ठंडियों में ना गुड़ के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज हम चाय पियेंगे गुड़ के साथ। वैसे आप तो हम डेली ही गुड़ यूज़ करते हैं, अब चीनी बहुत कम यूज़ होगी चाय में। तो आप लोगों को अगर चाय पीनी है तो आ जाइए ज़रूर। तो मैंने पी लिए चाय एंड सिरोला जी ने भी चाय हाई पी के अपना फ्रेश अप होके आ चुके थे। तो हमने एक टारगेट बनाया कि अब हम रोज़ कुछ ना कुछ साफ़ करेंगे, ताकि घर का काम आसानी से हो जाए और दीपावली की सफाई भी हो जाए। तो अलमीरा के ऊपर जो कबर्ड है ना, वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ हमने सारे अपने बैग्स रखे हुए हैं, जिसमें हमने विंटर का सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो सिरोला जी ने वो सारा बैग निकाल के बाहर रखा हुआ एंड मैंने सारे के सारे बैग के अंदर कपड़े चेक कर रही हूँ, क्योंकि विंटर के कपड़े हैं। अब ठंडा भी थोड़ा बहुत होने लग गया है, तो मैं सोची थी पहले थोड़ा सा धूप दिखा लेती हूँ इनको। एक तो ना मऊ का जो वेदर है, यहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पे रेनी सीज़न होता है ना, तो यहाँ के कपड़ों में तक फुफुदी लग जाती है, मतलब इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इनको धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड इनको धूप दिखा के मैं इनको सबको अच्छे से बाहर अच्छे से धूप में रख दूँगी कपड़ों को, और उसके बाद अंदर का और काम कर लेंगे। तो मैंने जो मेरी करवा चौथ का सारा भी सामान था, मेरे जो बर्तन थे, छलनी, प्लेट, वो सब मैंने पॉली बैग में पैक करके रख दिया है, क्योंकि वो मेरे इस साल के भी नहीं थे, इससे पहले साल के थे। अगर इनको पॉली बैग में ऐसे ही पैक करके रख लो तो एकदम सही रहते हैं, और जब आप इनको निकालोगे तो न्यू के न्यू रखते हैं, क्योंकि ना इनमें धूल लगती ना इनमें धक्कड़ लगता है। एंड इसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम दीवान बेड के अंदर के सारे कपड़ों को अच्छे से धूप दिखाएं और दीवान बेड को साफ़ कर लें, क्योंकि पिछले साल भी हमने दीपावली के टाइम पे ही साफ़ किया था, तब से हमने कोई भी क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज हम दीवान बेड को ही साफ़ करेंगे। एंड होता भी है, अगर साथ में कोई हो ना तो काम बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं हो रही है और बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब मेरा गला ख़राब के ख़राब ही है और मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। इस वजह से ना मैंने बीच में 2-3 बार दिन वीडियो नहीं अपलोड करे, क्योंकि मेरी वॉइस नहीं निकल रही थी। अभी भी मेरी वॉइस निकलने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बट फिर भी अब ऐसा है कि डेली व्लॉग डालने की आदत का तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज चाहे जैसी भी आवाज़ निकले व्लॉग तो मैं पक्का डालूँगी। एंड हाँ, अगर आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कर देना। तो दीवान बेड देखिए हमने सारा का सारा खाली कर लिया। उसके अंदर से कपड़े एंड टिफ़िन का सेट था, हॉट केस का सेट था, वो सब हमने धूप में रख लिया। एंड कपड़े भी हमने सारे के सारे निकाल लिए थे। एंड उसके बाद पूरा दीवान बेड के जो कबर्ड होते हैं वो खाली हो चुके थे। तो अब हम इसमें हल्का सा झाड़ू लगा लेंगे, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ब्रश से ना, जो जिसके पास जैसे वो होता है ना, ब्रश नहीं होता, तो हम जो पॉलिश वाला ब्रश होता है उसको से भी अगर रगड़े तो उससे धूल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो सिरोला जी ने पहले झाड़ू पकड़ लिया था, तो मुझे फुट ब्रश दे दिया, तो मैं उस ब्रश से फटाफट धूल साफ़ कर रही हूँ। तो दोनों मिलके ये सारा काम कर लेंगे। इससे क्या होगा कि काम जल्दी भी हो जाएगा और आसानी भी होगी। क्योंकि मेरी तो वैसे भी तबीयत उतनी सही नहीं है, तो साथ में दोनों आपस में बात भी कर लेते हैं और बात करते करते घर का काम भी हो जाता है। तो कपड़े सारे निकाल के हमने बाहर रख लिए थे और आप देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी बैल्कनी फुल हो चुकी है सारे कपड़ों से, क्योंकि इसमें कंबल, चादर, बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है जो हमारा डेली यूज़ नहीं होता है। तो वो सब हमने दीवान बेड में रखा हुआ था। एंड सारा सामान धूप में डालने के बाद मैं फटाफट
घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी। एंड आदि और अथव अभी आ रहे हैं वॉक करके, क्योंकि आज संडे है तो दोनों के दोनों बाहर गए हुए थे, छुट्टी थी। एंड वो दोनों अभी आ रहे हैं तो उनके आने तक मैं झाड़ू लगा लूँगी सोच रही थी, बट कपड़ों के चक्कर में हम लेट हो गए तो झाड़ू अभी मेरा झाड़ू लग रहा है। तो जैसे ही ना अथव ने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ, अथव ने बाहर से दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर से धक्का दिया तो अथव के सर पे लग गई थी दरवाजे से। तो संडे भी था तो मैंने सोचा क्यों ना आज बैठ के ही पोछा लगाया जाएगी। मॉप से तो पोछा मैं रोज़ ही लगाती हूँ लगभग, लेकिन आज मैंने सोचा बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। संडे है, टाइम भी मेरे पास बहुत है, बच्चे भी अभी वॉक करके आए थे, तो मैं आज सारा पोछा बैठ के ही लगाऊंगी। एंड थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, बट ये है कि धीरे धीरे सारा काम आसानी से हो जाता है अगर हम चाहें तो। अगर हाँ मैं पहले ही हैंड अप कर लूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो फिर नहीं होगा। बट अगर हाँ करने की कोशिश करो तो हाँ सारे काम हो जाते हैं। तो मैं पूरे के पूरे फ्लोर में आज हाथ से पोछा लगाऊंगी। तो संडे के दिन यही होता है, कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं मतलब जो रुके होते हैं। हाथ से पोछा लगाने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। एक तो अपनी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा ना रूम बहुत क्लीन दिखता है हाथ से पोछा लगा के। हाँ, और उसके बाद हो चुका है टाइम, शायद दिन के 1 या 2 बज गए थे और हम लोगों ने बोला कि टाइम से ही कपड़े रख लेते हैं, क्योंकि ना यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं था। हल्के हल्के से बादल लगने लग गए थे, तो मैंने बोला कि पहले हम दीवान बेड में सारे कपड़े रख लेते हैं, फिर और काम करेंगे, क्योंकि बादल में कब बारिश आ जाए ना पता भी नहीं चलता। तो शिला जी सारे कपड़े सेट कर रहे थे और मैं सारे कपड़े बाहर से लेके आ रही थी। होता क्या है ना कि यही हमेशा पैकिंग हो गई या सामान हो गया सेट, यही करते हैं। मैंने कभी किया नहीं, ना ही मुझे आता है। हाँ इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ी होगी तो तब किया होगा, वरना लगभग यही करते हैं। तो मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके इनको देते रहूँगी और ये सारे कपड़ों को अच्छे से रखते रहेंगे। तो ऐसे साथ में रह के हमारा मतलब आज ये काम कंप्लीट हो गया कि हमारा एक साइड से हमने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे सफाई स्टार्ट होने लग गई दीपावली की। एंड अभी 12-1 बज चुका था, हमें घर के लंच भी तैयार करना था, बट पहले हम लोगों से कि बेड अच्छे से लगा लेते हैं ताकि लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आज सुबह से हम जब से मतलब स्टार्ट हो रखे ना काम करना, हम अभी तक नहीं हमने रेस्ट किया, ना ही हम बैठे हुए हैं। बस हम नॉन स्टॉप काम पे लगे हुए थे, क्योंकि धूप भी बहुत मुश्किलों से आती है यहाँ, आती है जाती है आती है जाती है। तो आज अच्छी आई थी तो हमने बोला नहीं ये सारा काम कर लेते हैं। तो सारे के सारे कपड़े देखो, कुछ कपड़े सिराला जी लेके आ रहे हैं और कुछ कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद बच्चे अभी दोनों के दोनों, आदि तो ट्यूशन गया हुआ था और अथव दादी के साथ पीछे साइड वाली बालकनी में था। तो मैंने बोला कि अगर ये दोनों नहीं होते तो फटाफट काम भी हो जाता है। तो मैं सारे सामान लेके आ रही थी और सिराला जी सारे का सारा सामान ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो इससे क्या होता है कि काम जल्दी भी हो गया था हमारा, और आपस में बात करते रहो तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो अलमीरा तो हमने पहले ही साफ़ कर ली थी। एंड कबर्ड में भी हम जो कबर्ड का जो बैग निकाला था वो अभी नहीं रखा था, क्योंकि उसको रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना हमें इन कपड़ों को रखने में लगता। तो हमने पहले सोचा कि हम दीवान बेड के अंदर के कपड़े ही अच्छे से रख लें, बाकी का काम तो हम बाद में करते रहेंगे। अथर्व यहाँ होता तो वो नहीं करने देता है, वो पता है क्या करता है, कभी दीवान बेड के अंदर बैठ जाता है या कभी जहाँ पे कपड़े रखे कपड़ों के अंदर लेट जाता है, तो वो परेशान करता है। इसलिए हमने उसको पहले ही वहाँ से बाहर कर दिया था ताकि तू जाएगा तो हम थोड़ा बहुत सफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों साथ में रह के फटाफट काम कर लेते, क्योंकि सिरोला जी की भी आजकल छुट्टियाँ हैं और ये सब काम करने में हेल्प तो हो ही जाती है ना। और देखो अथर्व आ भी चुका है दोबारा हमारे साथ, हमने भगाया वहाँ से तो गया, फिर 5 मिनट में और आ गया, और आने के बाद वो लगा हुआ है पापा के साथ बातें करने में। तो एक साइड का जो एक बेड था उस साइड का तो हमारा सारा सेट हो गया था, अब हमें दूसरे साइड के बेड को अच्छे से कपड़ों में से फोल्ड करके उनको सेट कर रहे थे। तो दोनों साइड के कवर्ड हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। बच्चों के ये टॉवल्स हैं जो विंटर में यूज़ होते हैं, समर के टॉवल्स अलग हैं विंटर के अलग है। तो हमारा दीवान बेड एकदम भर चुका है, इसमें सारे के सारे सामान रख चुके हैं और स्टार्ट भी हो चुकी है दीपावली की थोड़ी बहुत सफाई। एंड अपना ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, आज घर का बहुत सारा काम और बाकी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।